बाहर रख ले। तो सामने टिहरी है, टिहरी लेक, वो देख रहे हो सामने। यहाँ क्या हो गया? और बिल्कुल नैरो रोड और सामने पहाड़ देख रहे हो। ओ भाई साहब, जबरदस्त पहाड़ और नीचे पूरी वैली और नीचे रिवर। ओ क्या ही व्यू है भाई साहब। मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं भाई इंडिया में हूँ कहीं। अरे भाई साहब, ये देखो हमजा हमारे यहाँ पे खड़ा है। वल्लाह वल्लाह बेबी। ओ वल्लाह बेबी। कहते हैं सफ़र खूबसूरत नहीं होता, उसे खूबसूरत बनाते हैं साथ चलने वाले। इस सफ़र की प्लानिंग तो हमने बहुत पहले ही कर ली थी, लेकिन उस रात नींद जैसे आंखों से रूठ ही गई थी। एक्साइटमेंट भी था और दिल में किसी कोने में हल्की सी घबराहट थी। फिर एक अरदास के साथ हमने शुरुआत की और उसी पल लगा ये सफ़र हमें अनजान से अपना बनाने वाला है। एक ऐसा रिश्ता जो रास्तों में नहीं, दिलों में बनेगा। finally setup done already, and it's been 2 years that I have not uploaded any single video. लेकिन ग्रुप के साथ राइड करना इज़ लाइक अमेजिंग, ऑलवेज अमेजिंग फॉर मी। तो देखते हैं ये ग्रुप राइड कैसी रहती है। ऑल राइट गाइज, सो फाइनली हमारा ये राइड स्टार्ट हो चुकी है एक अरदास के बाद, बिकॉज ये ग्रुप में अरदास ज़रूर होती है। द ग्रुप नेम इज़ फ्लाइंग हॉक। मैं बहुत कम राइड करता हूँ किसी भी ग्रुप के साथ, लेकिन ये ग्रुप कुछ स्पेशल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है हर एक चीज़ में मायने में गुड। मैं किसी की तारीफदारी ऐसे नहीं कर रहा, देयर इज़ अ मीन ऑफ इट। तो बाहर से रिफ्लेक्टर्स देखो कितने पीछे से अच्छे लग रहे हैं। और मैं बोलूँगा ग्रुप के साथ कभी राइड मत करो, करो तो राइड करो ब्रदर्स के साथ, भाइयों के साथ, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो एक के साथ कंधा मिला के बंदा चलता है ना, वो इन्जॉयमेंट होता है। मैंने इतनी राइड करी है ना, और इतनी राइड ख़राब भी करी है ना तो मैं क्या बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। कभी आप जाते हो, हर बंदे का ना राइडर एक अपने स्टाइल से चलता है। एक राइडर होता है जिसको हमेशा जल्दबाजी होती है किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। एक राइडर होता है जो रात को बैठता है एंड उसको सिर्फ समझ गए ना पीनी होती है। कुछ राइडर्स होते हैं जो पूरा इंजॉय करते हैं व्यूज़ को, किसी जगह पे रुके, उसके बाद चले गए कहीं घूमने के लिए, कहीं इधर उधर सैर सपाटा एंड ऑल, एडवेंचरस होते हैं। तो इस तरह के सारे राइडर्स होते हैं। लेकिन अगर आपका उनमें से एक टाइप का भी नहीं हुआ, या फिर किसी आप एक टाइप के हो और दूसरे टाइप के इंसान के साथ आप राइड करते हो, तो कभी कभार आप डिमोटिवेट हो जाते हो और कई बार आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो कि यार मैं क्यों राइड पे आ गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, राइड्स को एंजॉय करना चाहिए। हर तरह का इंसान मिलता है एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस राइड। तो मैं कर रहा हूँ टेल, सामने जा रहा है सूमो कर रहा है अहेड। तो बहुत अमेजिंग राइड स्टार्ट हो रही है। सो इस वक्त जितने भी चल रहे हैं ना, वो सारे चल रहे हैं रॉयल एनफील्ड के साथ, और मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड है हमारे पास। और यहाँ पे हम पेट्रोल के लिए रुकेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितना ट्रस्ट होता है ना रॉयल एनफील्ड पे। मैक्सिमम पीपल यूज़ रॉयल एनफील्ड। हाँ वही अरे कोई है ही नहीं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे होगी बेइज्जती भाई, पेट्रोल पंप पे कोई है ही नहीं है भाई, खोल क्यों रखा है। सो माय फेवरेट इंडियन ऑयल। यहाँ पे अभी हमने पेट्रोल भरवाना है, तो बस मेरी ही बाइक है जिन्होंने पेट्रोल नहीं डलवाया है, बाकी सब ने पेट्रोल डलवा रखा है, सब फ्यूल अप है और मेरा ही रह गया। चलो कोई बात नहीं, लेट्स ऑल, बिकॉज हम सारे कर रहे थे जॉब। यहाँ पे नहीं है, हाँ इसको पकड़िए, लेके तो नहीं जाओगे। ठीक है, आ रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे आ जाओ, वहाँ डलवा लेंगे पेट्रोल। भाजी ऑल गुड, ठीक है। डीजल तो नहीं डलवाओगे ना, डीजल नहीं डालना इसके अंदर, पक्का ना? चलो ठीक है। सो नॉर्मल पेट्रोल नहीं था, हैं? X95, चलो कोई बात नहीं सर।
डाल दीजिए भाई। ये कितने का है? 103.15। हाँ पूरा टैंक। बस 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 भाजी। 735.45। तो भाई पेट्रोल हमारा पूरा हो चुका है, मतलब इनका पूरा पेट भर चुका है बाइक का, और अराउंड 250 से 300 किलोमीटर चली जाएगी अभी बाइक, क्योंकि 735 का कुछ आएगा। तो एवरेज अच्छी देती है, नियर अबाउट 30 एवरेज देती रहती है, तो अच्छा रहेगा। अब सीधा टैंक फुल है और भगाते जाएंगे गाड़ी। और चलते ही अभी नियर अबाउट 10 मिनट हुए हैं हमारे को, 10 से 15 मिनट, और पहला कुछ कांड आ गया है। क्या हो गया भाजी? ओके, तो डू यू हैव अ नट और वो टूल? चलो बहुत बढ़िया। जेब में बाहर रख ले इसे। यार यहाँ पे ना शोकर पे हमेशा ना ये हिलते हिलते हैं। आज जीटी मोड़ को जगह नहीं बचती। हाँ नहीं यहाँ पे लगवाने का इसके अरे कोई नहीं, वो हो जाएंगे। पैर रखना मत कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं, बस 5 मिनट का एक इशू था, नट ढीला हो गया था। बिकॉज शॉकर्स में जो लाइट लगती है ना, वहाँ पे हमेशा ये कांड होता है कि जो उनके स्टील नट्स होते हैं ना, वो ग्रिप नहीं बना पाते, और थोड़ा टाइम चलने के बाद ना वो स्लिप करते हैं। तो कोई नहीं, एलन की थी हमारे पास, वो हमने फिक्स कर दिया है। और यही फ़ायदा होता है काफ़ी राइडर्स के साथ जाने का, और टूल किट्स अपने साथ रखने का। ओहो, तो चाँद भी निकल आया। तो एक्चुअली में ना 2 दिन से बारिश चल रही थी। पहले बारिश का मौसम चला, छींटे पड़ी, लेकिन कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है दिल्ली में। तो हम यही सोच रहे थे कि जब हम वेडनेसडे को निकलेंगे तो क्या बारिश रहेगी नहीं। तो अमूमन क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है ना, उसके अगले दिन एकदम धूप निकलती है, अगर वो बेमौसमी ना हो। लेकिन अगर मानसून आ जाए तो जून जुलाई में, तो वो 1-2 दिन या 5 दिन भी पड़ सकती है बारिश। लेकिन अगर वो बेढंग है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बेमौसम आएगी बारिश, तो सुबह निकली, शायद दोपहर तक धूप आ जाए, लेकिन एक बार बारिश होने के बाद धूप आ जाएगी। तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, वेडनेसडे को नॉर्मल रहेगा। और चांद तो पूरा निकल आया, और धीरे धीरे हल्के हल्के से बादल दिख रहे हैं, लेकिन वो वाले बादल नहीं है जिसमें बारिश हो जाए। तो हल्का हल्का मौसम ठंडा भी हो गया। तो अभी बज रहे हैं 2:30। हमने कोई ब्रेक नहीं लिया, नियर अबाउट 107 किलोमीटर वो कवर कर लिया है। और मैं चल रहा हूँ सबसे पीछे, और मेरे पीछे एक और बंदा वो है प्रंशु। लेकिन बढ़िया आ रहा है, राइड करने का मज़ा आ रहा है ना, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो पूरा आ रहा है। भाई मैं चलूँ और कोई ना हो, ऐसा हो सकता है। ये भाई एकदम ही चलते चलते ना, ये रखो तो मोबाइल ही नीचे गिरने लगा। वो तो शुक्र है मैंने देख लिया और बच गया, वरना मेरा कांड होना था बड़ा तगड़े वाला। तो चलो दोबारा फिक्स कर देते हैं। एक्चुअली में ना चूड़ी होती है ना, वो वाइब्रेशन की वजह से कई बार निकल जाती है। ये अभी प्रॉब्लम आने लगी है, एक सेकेंड बार ये प्रॉब्लम दूसरी बार आई है मेरे को एक्चुअली में। लेकिन देखते हैं, शायद मैंने टाइट नहीं किया था पिछली बार, तो इसको टाइट कर देते हैं। अभी हिलना तो नहीं चाहिए, अगर नेक्स्ट टाइम हिला ना तो फिर मैं रिस्क नहीं लूँगा, इसको हटा ही दूँगा। चलो देखते हैं। हाँ मैंने शायद ना पिछली बार बंद नहीं किया था, टाइट नहीं किया था, सॉरी, बंद नहीं किया था। क्या बंद नहीं किया था? तो ये मेरे साथ कांड होते रहते हैं, तो इससे लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ पे टोल के साइड में हम सारे रुके हैं। हाँ जी, माइक वायरलेस वायरलेस वायरलेस, ये हाँ उतारा नहीं अभी बाइक। तो अभी थोड़ी देर गपशप मार के फिर निकलते हैं। तो अभी डिसाइड ये हुआ है कि कहीं पे भी ढाबा मिलेगा ना, तो वहाँ पे रुक के कुछ खा लेंगे। बिकॉज उसके बाद ना हरिद्वार ऋषिकेश के बाद इस वक्त कुछ मिलेगा नहीं, वैसा कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने का। छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाएंगी शायद, लेकिन वो जैसे जिसने खाना है ना, वो नहीं मिल पाएगा। तो अभी हम फटाफट गेयर अप करते हैं और निकलते हैं, बिकॉज उसके बाद हम फटाफट ऋषिकेश जितनी जल्दी क्लियर कर सके ना, वो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी तो मेरे को सारी रॉयल एनफील्ड दिख रही है। एक सुजुकी है जो हमारे प्रांशु भाई की है,
तो बाकी सारी रॉयल एनफील्ड है। और थोड़ी सी परफॉर्मेंस मेरे को डाउन लगी अपनी बाइक की, मेरे ख्याल से क्लच का काम होने वाला है। चलो देखते हैं। तो भाई अभी हमने 100 मीटर भी पार नहीं किया और ये मिल गया सितारा ढाबा। सितारा ढाबा ही ना, हाँ सितारा ढाबा है। तो पता नहीं क्या डिसाइड करते हैं कि यहाँ खाते हैं कि नहीं खाते। अभी देखो कितनी शांति के साथ सारी बाइकें खड़ी हैं। और ये देखो सुजुकी, ये है वी स्टॉर्म 250, ये है हमारी हिमालयन, ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक, ये है 650 मेट्योर और ये है इंटरसेप्टर और ये हमारी हंटर। तो सारी मेरे ख्याल से जितनी भी रॉयल एनफील्ड की अभी तक बाइक्स है ना, वो सारी यहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी आप ये लो गुरिल्ला, वो रही हिमालयन, ये है मेरी पुरानी हिमालयन, तो सब कुछ सारी रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स है ना हमारे पास है। तो मैं ऑन द कैमरा आई एम ऑन द कैमरा ब्रो। तो आफ्टर 2 ईयर्स पता नहीं कैसी चल रही है, क्या चल रहा है जर्नी, लेकिन आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताओगे। ये देखो ये हमारे सारे कॉर्पोरेट मजदूर बैठे हुए हैं पाजी, सारे टेक्निकल है ना पाजी, तो ट्रेनर है इतना तो मेरे को पता है। तो सूरज भाई है हमारे पाजी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भाई साहब बहुत बढ़िया थे भाई दा, अपनी खुद ही दस दो की है उसी डिजाइनर की डिजाइन कर दो समझ गए ना। बीप 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 हो जाएगा सब कुछ है ना भाई। देखो हमने कुछ नहीं बोला था, आपने अपने आप बोल दिया है ना भाई। पूरा पहले हाथ ना लापते फिर ओपन देला बना के सही बात है। तो ये हमारे अबीद भाई, ये हमारे सूरज भाई जो ट्रेनर है, कस्टमाइज भाई, प्रांशु भाई, करण भाई, सुमो नहीं मैंने पता है पाजी, दमन पाजी है क्या। मैं क्या पाजी अपने आप कुछ साढ़े एडमिन पाजी है ना, एडमिन का अभी कौन एडमिन है दसो, सारे एडमिन है ना। देखा लीडर ओ पाजी ओ करके रिस्पांसिबिलिटी बांटते हैं फर्रे लेके आए थे घर से। लेकिन एक चीज है, अभी मैं चैट पढ़ रहा था, मतलब जब हमने निकलना था राइड पे, सारे बंदे काम पे लगे हुए हैं। कौन कौन बंदा अपना ऑफिस खत्म करके आ रहा है या फिर पेंडिंग काम चल रहा है। पाजी सुबह कर दिया, पूरा हैंडओवर दे दिया। मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैंने छुट्टी ही ली। नाइट शिफ्ट है 7 से 4 ये शिफ्ट कर तो रहा रात्रि सेवा। अच्छा भाई, फिर तो आपके लिए ठीक है ना, ये नाइट शिफ्ट करोगे तो आराम से राइड भी हो जाएगी। हम जैसे मॉर्निंग शिफ्ट वाले उनके लिए खत्म है ना भाई। तुसी केड़ी नाइट शिफ्ट मॉर्निंग मैं सारा काम करके सबसे मेरी अलग है, सबसे अलग मेरे जैसे बंदे हो। मेरी है स्प्लिट भाजी तुसी ते दूजे शिफ्टां भी लांदे हो ना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और यहाँ पे राइट साइड में गुरुद्वारा आएगा जो है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा। लाइक स्टॉप वाला नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में हेमकुंड साहब के ट्रस्ट, यहीं से सब कुछ जितना भी चलता है ना वो यहीं से चलता है, सारे डिसीजन यहीं से लिए जाते हैं। तो जब कपाट खुलता है तो यहीं से सारे श्रद्धालु जाते हैं। और लास्ट टाइम जब हम हेमकुंड साहब गए थे ना तो यहीं से गए थे, यहाँ पे रुके थे। तो तब हम पहुँचे थे नियर अबाउट 7 बजे और वही 12-1 बजे निकले थे। तो यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं 5:33 पे। नाइस स्पीड प्रो। तो टोटल काफ़ी तेज़ चला लिया हमने बाइक। सो गाइस सामने व्यू देख रहे हो, कितना प्यारा व्यू है। अभी जो टाइम हो रखा है वो हो रखा है 5:38 और अभी 7 घंटे का रास्ता भी है और भी बाकी है। लेकिन सामने व्यू देख रहे हो भाई, इसके लिए रुक गए भाई। कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन सामने जो व्यू आ रहा है ना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। ना चाहते भी रुकना पड़ा, सारे बंदे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बहुत प्यारा वाला। और सामने सनराइज़ होने वाला है, वो क्या नज़ारा है भाई। और इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं और जो इस वक्त जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना भाई, कोई वर्ड्स नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए। मतलब इतना प्यारा व्यू लग रहा है, इतनी प्यारी फीलिंग आ रही है ना, कोई ज़ुबान में कोई वर्ड ही याद नहीं आ रहा जिसको मैं बयां कर सकूं कि इस तरह का मेरे को फील हो रहा है। एकदम कर्व रोड्स, कोई ट्रैफिक नहीं,
ओए होए 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 भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बस इसी 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 टाइम को जीता जाऊं, बस बस जीता जाऊं। भाई साहब दिल बच्चा है जी। सो गाइस, अभी आप देख पा रहे हो इट्स अ नॉर्मल व्यू, और ये है एंटी फिल्टर, एंड सी द डिफरेंस मैन, सी द डिफरेंस। अभी पता चल रहा है कितना डिफरेंस है, तगड़े वाला। एक चाय की ब्रेक, 1 घंटे की ब्रेक के बाद अभी हम निकल चुके हैं। ओए होए, सामने व्यू देख रहे हो पहाड़ों का, और मौसम थोड़ा सा ना ख़राब हो गया। मैंने सोचा था पूरा खिल जाएगा और सूरज देवता जी पूरे प्रकट होंगे, लेकिन अभी वो बादलों के अंदर छुप गए हैं। अब ये नहीं पता कि कैसा मौसम होने वाला है, क्योंकि पहाड़ों का कुछ नहीं पता होता। अगर बादल आ गए हैं तो पहाड़ों की जो बारिश होती है पाजी, नो वन कैन सर्वाइव इन इट ऑन द बाइक। भाई बहुत बुरा हाल होगा, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उतना आगे निकाल लो। अभी थोड़ी ठंड लग रही है, तो मैंने जब खाना खाया था ना तभी एक विंटर लाइनर डाल दिया था। अभी भाई ने रेन लाइनर डाल दिया ताकि हवा अंदर ना जाए जैकेट के और ठंडा लगे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो 867 रुपीज़ का आया है, 9.21, और चली कितनी है देखते हैं। तो नियर अबाउट 250 किलोमीटर चली है। ये चली है हमारी बाइक अराउंड 255 किलोमीटर, 9.21 अच्छी एवरेज है यार। पाजी पेटीएम है। वहाँ पे सारे रुके हैं, पर क्यों रुके हैं ये नहीं पता, क्योंकि व्यू अच्छा है। What happened bro? क्या हुई? आए। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बिकॉज अभी हमने काफ़ी ड्राइव की है। 162 किलोमीटर रह गया है अभी। तो सामने दिख रही है टिहरी लेक, वो देख रहे हो सामने, पता नहीं दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही होगी। लेट मी शो यू इन द डिफरेंट वे। ओहो, तो यहाँ से दिख रही है वो टिहरी लेक। तो ये देख रहे हो सामने भाई, टिहरी लेक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो इन्होंने लोगों ने बताया ना कि यहाँ से टिहरी लेक दिख रही है। मैं क्या भाई, हो ही नहीं सकता, बिकॉज बहुत पहले मैंने ना यहाँ पे बोटिंग करी थी। भाई साहब देखो ना कितनी प्यारी लग रही है, और ऊपर से व्यू और ऊपर से मौसम, भाई दोनों गजब है। तो अभी का सीन ये है कि लेक तो चलो सुंदर है ही है, तो अभी हमने फटाफट निकलने की कोशिश भी करनी है। लेकिन यहाँ देख रहे हो यार, ये गंदा काम है। लोग ना आते हैं ऊपर से ना कचरा फैला देते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कॉफ़ी के मग्स, बाकी तो पता नहीं क्या क्या ही पड़ा है, क्या मैं बताऊँ आपको यार, ये नहीं करना चाहिए। मतलब सिगरेट्स के पैकेट पड़े हुए हैं सारे, बट नहीं करना चाहिए। और वो खड़ी हमारी सारी बाइक्स, सारे बंदे वहाँ पे खड़े हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। हो यहाँ क्या हो गया, पूरा पहाड़ पूरी काट रहे हैं। एक्चुअली लैंडस्लाइड नहीं हुआ, बट पूरा पहाड़ काट दिया ताकि रोड निकाल सके। और वो देख रहे हो वहाँ सामने जेसीबी है, मेरे ख्याल से ब्लास्ट करके निकाला, पता नहीं कहते नहीं, यहाँ जेसीबी लगी हुई है, तो ब्लास्ट कहाँ से करेंगे। तो वहाँ पे भी वो देखो सारा ये, कभी मेरे ख्याल से 1-2 घंटे रुक जाएंगे खाली। मेरे को लगा 1-2 घंटे गए, मेरे को लगा था 1-2 घंटे गए, लेकिन यहाँ से जाने दे रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है अभी 1-2 घंटे गए, लेकिन एक्चुअली में जाने दे रहे हैं। तो वन साइड से रास्ता खुला हुआ, कल बीच में एक एक्सपोज वाले निकल गए थे, तो मेरे को लगा कि भैया वहीं जाने देंगे, बस नहीं बाबू। अरे ये देखो लोकल बंदे, ये ना रुकते भाई। अरे भाई साहब, ये पैर ऐसे फिसल रहा है ना इन लोगों को।
बनाओ हमारे लिए रोड बनाओ भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो बढ़िया आएंगे, बढ़िया रोड मिलेगी भाई। वैसा हॉस्टल वैली में शायद पेट्रोल नहीं मिलता, तो हमें उत्तरकाशी से ही भरवाते जाना। ये नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ आगे क्या सीन मिलेगा। नहीं कर रहा, मना कर रहा। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं उत्तरकाशी से, और पसंद यहाँ पे भयंकर वाली गर्मी है, जितना मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था भाई। दिल्ली जितनी गर्मी है ना उतनी उत्तरकाशी में। मैंने सोचा था एकदम ठंडा मौसम मिलेगा दोपहर को भी, बहुत नहीं। सुबह ठंड थी बहुत ज़्यादा, मैंने जैकेट डाल ली, लेकिन उसके बाद जो मेरी तंदूर बनाना मेरा वो हो जैकेट के अंदर, अभी मेरे को टाइम मिला पेट्रोल पंप पे, तो भाई सारी फटाफट जैकेट रखी। अगर भाई हमसे ना होगा, हमारे से बहुत बुरी भयंकर मिस्टेक हो गई। यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रही है। भाई साहब सामने व्यू देख रहे हो, कितना प्यारा व्यू है। पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहा है, लेकिन ये पूरा रिवर का मेरे ख्याल से मेन सोर्स यही होगा भाई साहब, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई हैं जो इंस्टाग्राम में डाल दिया। अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया ना तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जीसिंग नेशन करके आईडी है, सर्च कीजिए एंड डेफिनेटली विल बी देयर। तो यहाँ से यूट्यूब पे से पहले ना तो वहाँ पे मैं पोस्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ भी डल चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। ये फटाफट निकलते हैं बिकॉज वो सारे निकल चुके हैं जितने भी अपनी टीम के बंदे थे, और अभी हम पीछे रहे। ऑलराइट गाइस, एक और ब्रेक हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो एक और ब्रेक, और पाजी और कुत्ते हो चुके कौन सी प्लानिंग चल रही है? कुत्ते फेल हो चुके हैं। कुत्ते फेल हो चुके हैं, बहुत बढ़िया पाजी पाजी। हाँ भाई जैसे अभी वो झरना नहीं देखा था, छोटा सा, उसका बिगर वो एक्चुअली में ना, बिगर वर्जन है। अरे वो ना डैम बन रहा है और उसको डाइवर्ट किया हुआ है कहीं और से, तो बीच में ना डैम बन रहा है ना, वो डैम कंस्ट्रक्शन पे है ना, तो उसको डाइवर्ट किया हुआ किसी और तरफ। हाँ चलो यार, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। भाई साहब क्या क्या ले लिया? 3 लोहरी जीरा मेरे ख्याल से 15-20 पैकेट हो गए होंगे। बैठे बैठे 500 रुपए का सामान बांट जाकर रुक जाओ। 2 माजा अभी भी चल रहा है। छोटी वाली 3 वो मूंग दाल, 3 मूंग दाल, क्या क्या? 5 वाला 3 मूंग दाल, 4 तड़का 4 तड़का, 1 लेज, 3 माजा और अनलिमिटेड वो लोहरी जीरा, तो पता नहीं कितना नहीं हो गया ना भाई। देख रहे हो ये नींद उठ आप नहीं सोच दे की खर्चा वास्ते काउंटर खत्म होने से पहले एक काउंटर जाएगी तो दूसरी काउंटर आएगी। मैं सोचदा जल्दी खत्म होए ताकि दूसरी लवा सारे को। ओ ये इधर दे दे कंजरा। हाँ देखो खत्म कर दिया। पंजाबी तड़के पता नहीं कितने खा ले। ये क्या कर दिया? ये भाई कंबल बना रहे हैं। आगे का मौसम देखते हुए अभी से तैयारी करके कंबल बनेगा इसका। ये क्या? यहाँ पे पता क्या सीन है, एक चीज एक बंदा मंगवा ले, उसके बाद पूरी 9 प्लेट
वही चीज चलेगी। पंजाबी तड़का चला, फिर पंजाब वो मूंग दाल, फिर फ्रूटी, थम्स अप। अब ये देखो मजा। नहीं प्रॉब्लम ये है ना, मन कर जाता है खाते देख के। अबे वो छोड़ो, खाने का छोड़ो, एक सुसु जाता है सबको आ जाता है। ओके सर, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। तो पाजी अभी रह गया है कम से कम 2 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है, 54 किलोमीटर। और मैंने माइक भी चेंज कर लिया है, माइक की बैटरी डाउन हो चुकी थी, पता नहीं क्या क्या बोल गया, और ये नहीं पता कि वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा भाजी। तो ये रोड सीधी लग रही है लेकिन जितनी सीधी है ना उतनी जलेबी की तरह टेढ़ी है। अरे बाबा, मतलब जलेबी की तरह सीधी है। अच्छी यहाँ की रोड्स दिखा देता हूँ भाई, एकदम लद्दाख की तरह, जैसे हम नुब्रा वैली जाते हैं ना। ये देखो सामने ऊंचे पहाड़ और ये ऐसी है गलियाँ भाई साहब, एकदम नैरो है। ओए भाई कोई आ जाए। ये ट्रैक्टर आगे से निकला था, सरदार जी चला रहे थे, हम आगे, वो पंजाबी आ गए यहाँ पे भी। और सत श्री अकाल। तो ट्रैक्टर लेके चल रहे थे पाजी, तो सारे यार पंजाबी आ गए यूके। ओए होए, नीचे देखो घर कितने नीचे हैं और हम कितना ऊपर। सो कितना प्यारा व्यू है ना, यहाँ से वैली है और नीचे देखो नदी। तो भाई साहब इसी के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर व्यू, बहुत सुंदर व्यू। शायद हम उस ब्रिज से जाएंगे। ओ वाह 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 वाह, नहीं जा रहे हैं भाई साहब, हम सीधा जा रहे हैं। ये कैसे हो गया? मेरे ख्याल से इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। सो ऐसी कुछ रोड्स आती हैं जब आप हर्षिल वैली के लिए निकलते हो। 27 या 29 किलोमीटर अभी दूर है हर्षिल वैली, और बिल्कुल नैरो रोड, और सामने पहाड़ देख रहे हो। ओ भाई साहब, ज़बरदस्त पहाड़, और नीचे पूरी वैली और नीचे रिवर। भाई खतरनाक रोड, खतरनाक रोड भाई। और ये दो गुफ्तगू कर रहे हैं भाई। मेरे को लगता है मेरे को ना 360 लगा लेना चाहिए ताकि इस अमेजिंग व्यू को कैप्चर कर सकूं इंडिविजुअली। चलिए थोड़ा सा आगे जाके लगाता हूं मैं, लेकिन व्यू देख रहे हो भाई, खतरनाक है। ओ हो, सामने देख रहे हो व्यू। अब भाई पहले तो हमने चढ़ाई करी, अब एकदम डिक्लाइन है। ओ भाई, डिक्लाइन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, पता है आपको बस गियर पे लगाना है फर्स्ट और सेकंड, बस क्लच नहीं दबाना भाई। क्लच जैसे दबाओगे वैसे भागेगी गाड़ी। तो आपको इंजन ब्रेकिंग करनी है भाई नीचे आते वक्त, ताकि इंजन अपने आप आपकी गाड़ी को रोके। अगर आपने क्लच दबा के ब्रेक लगाई, ओहो क्या ही व्यू है भाई साहब। मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि मैं भाई इंडिया में हूँ कहीं। ओ हो, अमेजिंग व्यू ब्रो, अमेजिंग व्यू। तो भाजी यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है और रोड बिल्कुल नहीं है भाई। पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि पूछो मत, और हम विद्या से बच्चे लग रहे हैं। अरे भाई साहब, यहाँ पे एडवेंचर बाइक ही कामयाब रहती है भाजी, या फिर वो लेजेंडरी क्लासिक या बुलेट। वो तो लेजेंडरी भाई, लेजेंड है वो तो। बट निकलते जाओ, सामने भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पीछे भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस रोड पे। नियर अबाउट 26-25 किलोमीटर पहले हर्षिल वैली के। आई कैन अंडरस्टैंड। पारी कितने रह गए असी।
अगर आप लोग हर्षिल वैली की तरफ जा रहे हो ना तो कुछ कंस्ट्रक्शन पैचेस आएंगे, तो हमने देख रहे हो वो कंस्ट्रक्शन पैच है, पीछे क्या कंस्ट्रक्शन पैच है। तो बीच में रोड ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जब तक आप आए अगले साल तक ये पूरी रोड बन चुकी हो, बिकॉज कंस्ट्रक्शन भाई पूरी स्पीड पे चल रहा है। और हो सकता है जून जुलाई तक ही बन जाए, बिकॉज बारिशों में ये रोड तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी। अरे भाई ऊपर जाना है एकदम। अरे भैया जी भैया जी भैया जी, ये मज़ा आएगा। मेरे को थोड़ी देर बाद जाऊंगा मैं, तो मज़ा लूँगा ना मैं कंस्ट्रक्शन। अरे रुक जाओ भैया। और हम इसलिए रुके हैं क्योंकि आप पूरी स्पीड से ऊपर जा सके। क्या होता है कि अगर बीच में कोई ऐसी बाइक है जो चल नहीं पा रही, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और आपकी एडवेंचर बाइक है, और आप भागते हो जाते हो, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए भाई। आए हिमालयन, एक और ख़राब सड़क। अरे भैया अरे भैया अरे भैया, तो सोच समझ के अपनी बाइक ले आइएगा, क्योंकि ऐसे पैचेस मिलेंगे आपको। 2% बैटरी भाई ख़त्म हो गया। और हो यहाँ पे तो नुब्रा वैली मिल गया भाई, छोटा नुब्रा वैली। वो भाई सेम ऐसा है ना, अगर थोड़ी सी सैंड और कर दो ना तो नुब्रा वैली लगेगा। बड़े बड़े पहाड़ और बीच में ऐसी कोई खालिस्तान एम्प्टी स्पेस जहाँ पे बहुत सारी रेत पड़ी हुई है, और वहाँ से एकदम ऊपर की तरफ पैच जाता हुआ सेम नुब्रा वैली। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, जेसीबी लगी है पारी, माइनिंग। ओहो भाई साहब, क्या ही प्यारा व्यू है। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने लोकेशन पे। और फाइनली हम पहुंचने वाले अपनी लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं भाई, और कैंपिंग साइट्स भी हैं। वो देखो, ओ भाई साहब, यहाँ पे तो मज़ेदार है। मैंने सोचा था कुछ ही होटल्स होंगे, बट नहीं भाई, यहाँ तो पूरा भरा पड़ा है। भाई 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 रुक जा, मेरा इंस्टा 360 थल्ले ही आ गया भरा। अरे वाह, व्यू देखो कितना प्यारा कैप्चर होने वाला है। और यहाँ पहुँचते ये मिलेगा आपको हर्षिल, एंड दिस इज़ अ हर्षिल एक्चुअली। आई थिंक सो मनाली से तो बहुत बेटर है पाजी, बहुत ज़्यादा बेटर है। 12 घंटे वहाँ लगने, 12 घंटे यहाँ आओ। इतना होम स्टे है ना भाई साहब, बढ़िया बढ़िया पाजी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाइस नाइस।
हम हैं शायद सुंदर स्टे में, सुंदर होम स्टे। ओके, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे होम स्टे में। तो फाइनली वी आर हियर। ऑलराइट गाइस, तो हमारी बाइक्स खड़ी हैं, वो देखो कितनी सुंदर बाइक्स खड़ी हैं, और यहाँ पे गपशप स्टार्ट हो चुकी है ना भाई? We are discussing about this view. नो, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट नाउ, This व्हिच व्यू इज बेटर देन द this view or the Chanchal Pass. चंचल पास? तो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो बंदों के बीच में। Right. कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है भाजी, बस Different आई point of वॉन view. वाला Different काम। point of view. Opinion. सुंदर यार, it is so सुंदर. I can't stop thinking about the ride, the last 1-2 To be hours. very honest, very beautiful mountains covered with snow ना भाई, ऊपर देख रहे हो कितना स्नो है। लवली ब्रो, लवली। तो अभी हम आपको दिखाते हैं Can I रूम। use it now? ओके भाई, रूम दिखाते हैं। ये है किचन, और बुखारी लगी हुई है, पता नहीं क्या ही चलाएंगे इसको, बट अभी ठंडक है। वहाँ पे एक बाथरूम, और ये एक बेडरूम, डबल बेड, और यहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। ये पाजी तो लमलेट हो गए, ऑल डन, खत्म भाई साहब। और एक बेड यहाँ पे है। पाजी तो तैयार, वाह रे वाह। तो खिलारा मैंने डाल दिया हुआ है। क्या डाल दिया? खिलारा अच्छा, है ना? तो ये कितने का पड़ा है अपने को, क्या ये वाला? ये अपने को पड़ा है 1750 पर पर्सन, 1750 पर पर्सन पर नाइट, विद ब्रेकफास्ट, डिनर एंड। क्या बात है भाजी, मोर्चा फतेह कर लिया। तो एक्चुअली में क्या सीन है, हमें किसी ने बताया था कि अभी ना नॉन पीक टाइम है। अभी 19 अप्रैल के बाद ना, जब चार धाम की जो यात्रा स्टार्ट हो जाएगी ना। चार धाम नहीं भाई, गंगोत्री धाम खुलता है। अच्छा, गंगोत्री धाम है? गंगोत्री धाम में कपाट मेरे को खुल जाएंगे। नीचे वहाँ पे चार धाम कह रहे थे। नहीं, मेन गंगोत्री धाम खुल जाए। चार धाम में एक धाम है गंगोत्री धाम। There is one. हाँ, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, चार धाम की यात्रा स्टार्ट होगी तो यहाँ मानो पे तक गंगोत्री धाम गंगोत्री खुल धाम है। जाएगा। धाम ओपन हो जाएगा. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी भाई, और होटल मैक्सिमम बुक हो गए यहाँ पे। जो हमें अभी मेरे 1750 में से पूछा था, 19 तारीख के बाद वही पर पर्सन अराउंड 2500 है। 2500 फिर भी ठीक है यार, है ना, अगर एडल्ट्स आते हैं तो। लेकिन रूम तो अच्छे हैं यार, है ना? रूम पर सेकंड रूम भी अच्छा है ना, वो बोला भी। तो एक तो ये है हमारे पास पूरा अपार्टमेंट जैसे बोल दो। एक हमने वहाँ पे लिया हुआ है, तो टोटल 9 बंदे हैं। तो यहाँ पे कुछ एडजस्ट होंगे, और 3 बंदे यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। हे ब्रो, ऑल गुड? ऑल गुड। तो एक रूम हमारा ये है, देखो। अरे क्या बात है यार, तुम्हारे पास तो सही चीज़ है। जैकेट्स हैंग कर दिया आपने, ये ज़्यादा बढ़िया है हाँ। लेकिन एक बंदा यहाँ पे सोएगा ना। कोई नहीं। तो ठंड हम जो सोच के आए थे वैसे ठंड है नहीं है। जिस हिसाब से तैयारी करके आए थे ना, बाकी रात को कंफर्म। रात को पता चलेगा कि कितनी तैयारी की और क्या ही ठंड है यहाँ पे। क्या है? मैं कह रहा हूँ, और हम कितने सक्सेसफुल हैं तैयारी में अपनी। करेक्ट। सामने का व्यू आपको दिखा दिया है भाई, औसम है। मेरे ख्याल से मनाली से तो यही ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि स्नो कवर्ड माउंटेन्स सामने ही है भाई। लवली। पकलोड़े भाई, ये प्रांशु भाई ने ना नाम दिया पकलोड़े का। भाई ना बोलो। क्यों? थोड़े निकल जाएगा, थोड़ा ब्लॉग ही निकलेगा सब। सच्ची कह रहे हैं, गलती ना ब्लॉग ही निकलेगा। कोई नहीं। राइट गाइस, तो ऐसा था। ऑलराइट गाइस, तो ऐसा कुछ हमारा था होम स्टे, सुंदर होम स्टे, और 1750 रुपये ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड। खाना बहुत अच्छा था। अभी डिनर हमने कर लिया है, एंड नियर अबाउट 16 घंटे हमें लगे यहाँ पे पहुँचने में। और जो व्यू थे आपने देख रखे हैं, बहुत अच्छे व्यू थे। कल हम ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ पे सुबह, क्योंकि सामने पहाड़ों पे ना बर्फ़ गिर रही थी शाम को। तो बहुत अच्छा व्यू है, और हमारे होम स्टे का भी बहुत अच्छा रूम्स है। तो अभी पूरी तरह थक चुके हैं, और कल भी हमने बहुत सारा प्लान किया है। तो अभी हम निकलते हैं, अभी सोते हैं भाई, बहुत गंदे वाली नींद आ रही है। तो 2 साल के बाद कुछ व्लॉगिंग स्टार्ट की है। होप करता हूँ ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले किसी अच्छे से व्लॉग में। टिल दैट सी यू, टेक केयर, बाय बाय, शब। सबसे हिट फिल्म कौन सी जा रही है? धुरंधर है ना? ये देखो हमजा हमारे यहाँ पे खड़ा है। वल्लाह वल्लाह बेबी। ओ वल्लाह बेबी। ओ तू पाकिस्तान से कब आया भाई? बस अभी आया हूँ। बच्चे छोड़ा है? बॉर्डर के पास है तो ना। बच्चे छोड़ा है? बच्चे तो मैं उसके अंदर छोड़ा है। अंदर हमजा तेनू याद नहीं आई जस्सी?